Bismillahirrahmanirrahim. This is Imran Ahmed and you are watching Sindh Job Academy YouTube channel. Intermediate category BPS 5 to 15 jobs preparation. Past paper mathematics MCQs intermediate category BPS 5 to 15. 2023 में ये MCQs पूछा गया था मैथमेटिक्स का, ठीक है। इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट में MCQs कुछ यूँ था हमारे पास। द वैल्यू ऑफ y इन दी 2:5 प्रोपोर्शन 8:y इज डेज, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास मिले हुए हैं। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 5। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने y की, वेरिएबल y की क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिली हुई है, क्या मिली हुई है, 2:5 प्रोपोर्शन 8:y, ठीक है। बेसिकली ये जो हमारे पास प्रॉब्लम मिला हुआ है, ये किस टॉपिक से है, ये मिला हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासुब, ठीक है। इस पर मेरे बहुत से लेक्चर्स बने हुए हैं पहले से, ठीक है, वो आप देख सकते हैं डिटेल से, जिसमें मैंने रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, इसके जो दो टाइप्स है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं, तो काइंडली उस लेक्चर्स को आप लाजमी देखें, ठीक है। अब इस एमसीक्यूज को हम हल करते हैं। देखें जी, देखें, ये जो दो डॉट्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो दो डॉट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, ठीक है। और रेशियो क्या होती है, कंपैरिजन होती है, ठीक है। क्या होती है, कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन होती है कितनी क्वांटिटीज़ के बीच में, दो क्वांटिटीज़ के बीच में क्या होती है, कंपैरिजन होती है, ठीक है। अच्छा, वो जो दो क्वांटिटीज़ हो, उसकी जो नेचर है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। मतलब आप लेंथ को लेंथ से कंपेयर करेंगे, ठीक है, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे, इसी तरह, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन होती है रेशियो, और इसको हम शो करते हैं दो डॉट से, ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं रेशियो। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तनासुब। तो ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये क्या होती है, ये भी कंपैरिजन होती है, ठीक है। क्या होती है, कंपैरिजन होती है, लेकिन ये जो कंपैरिजन होती है, ये दो रेशियोज़ के बीच में होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज़, ठीक है। रेशियो क्या थी, कंपैरिजन थी, दो क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम नेचर के बीच में कंपैरिजन। लेकिन जो प्रोपोर्शन हमारे पास है, वो कंपैरिजन होती है दो रेशियोज़ के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2:5, यहाँ पर ये एक रेशियो बन गया, उसके बाद 8:y ये दूसरा रेशियो बन गया, तो दो रेशियो, ठीक है। तो बीच में क्या साइन हमारे पास आएगी, ये प्रोपोर्शन की साइन है, ठीक है। ये प्रोपोर्शन की जो साइन हमारे पास होती है, इसको हम या तो जो है ना 4 डॉट से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, इस तरह, या इज़ इक्वल टू से हम इसको शो कर सकते हैं। और प्रोपोर्शन के दो हमारे पास टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ये बात भी नोट कर लें। अब इस एमसीक्यूज़ को हम हल करते हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली मिला क्या हुआ है, वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो दर्जा मिला हुआ है, इसको उतार लेते हैं। तो हमारे पास मिला हुआ है 2:5 प्रोपोर्शन 8:y, ठीक है। अच्छा, अब याद रखें, ये जो बाहर की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये जो अंदर की वैल्यूज़ हैं, इनके नाम से हैं, ठीक है। ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है जी। और ये जो बाहर वाली है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। तो अगर ऐसे टाइप्स के आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह 2 और y एक्सट्रीम है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और मीन क्या है, 5:8, ठीक है, तो 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंदर वालों को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब देखें,
तो हमारे पास क्या मिला हुआ था 2:5 प्रोपोर्शन 8:8:y। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई मतलब 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मतलब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ y से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y। ठीक है। 2 और y के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ज़रब है। ठीक है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या देनी है, इक्वलिटी की साइन देनी है, बराबर की साइन देनी है। ठीक है। अब 5 × 8, ये जो मीन है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 × 8। अब देखें ये क्या बन गया हमारे पास, 2y = 5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास क्या आता है, 40 आता है। ठीक है, क्या आता है, 40 आता है। अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, हमें वैल्यू मालूम करनी है y की। ठीक है, तो y के साथ क्या पड़ा हुआ है 2, तो y के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसी साइड ले जाएंगे, ठीक है, 40 वाली साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें y = 40/2, 40/2। अब इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 2 का टेबल ये एक दफ़ा, 4 पर 2 का 2 मरतबा जा रहा है, ये 0 का 0 सेम। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, वो आएगी 20। क्या आ गई, 20 आएगी। ठीक है। अब ऑप्शन देखें यहाँ पर क्या पीस है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सो इसी तरह MCQs पूछे जाते हैं रेशो प्रोपोर्शन के। मेरे जो और लेक्चर्स हैं 4 या 5 लेक्चर्स हैं वो आप लाजमी देखें रेशो प्रोपोर्शन के। ठीक है, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं रेशो प्रोपोर्शन के, वो मैंने कराए हुए हैं, और जो डिफ़िकल्ट पूछे जाते हैं जितने भी, वो भी मैंने करवाए हैं। सो उन लेक्चर्स को आप लाजमी नोट क्या करें। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स के कौन कौन से अहम टॉपिक्स हैं जो आपको कवर होने चाहिए। मैथ्स में आपको परसेंटेज आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए, परसेंटेज। बहुत MCQs इसमें आते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, फ्रैक्शन के ऑपरेशंस। ठीक है, कि फ्रैक्शन किस तरह इसकी एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीज़न होती है, और उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वगैरह, ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए। और उसके अलावा आपको फाइनेंशियल अर्थमेटिक आनी चाहिए, फाइनेंशियल अरिथमेटिक, ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद आपको सेट ऑफ नंबर्स का पता होना चाहिए, सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन, ऑड वगैरह वगैरह, ये आपको टॉपिक आना चाहिए। और उसके अलावा आपको जो है ना डेसिमल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा सेट, सेट जो टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, एज प्रॉब्लम्स आपको आने चाहिए। ठीक है, एज प्रॉब्लम्स आपको आने चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं, बेसिक बेसिक। ठीक है, अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन तो आपको बता दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक है, आप इनको तैयार करें लाजमी। थैंक यू।